नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु कोटिया, आपकी साइकिक रीडर और स्पिरिचुअल काउंसलर, और आज हम करेंगे सितंबर मंथ की टैरो रीडिंग फॉर लकी नंबर 1 to 9। और उससे पहले हम ये जानते हैं कि लकी नंबर कैसे पता चलेगा। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर, तो जो आपकी डेट है उसको सिंगल डिजिट पे लाएंगे। 1 + 5 दैट इज 6, तो आपका लकी नंबर होगा 6। अगर डेट है 29 तो 2 + 9 11 हो जाता है, लेकिन लकी नंबर 1 to 9 ही होते हैं, इसलिए 11 को आप 1 + 1 करके सिंगल डिजिट पे 2 पे ले आइएगा। तो इस तरह से आप अपना नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम करेंगे टैरो रीडिंग फॉर लकी नंबर 1 to 9, और रीडिंग के बाद में मैं आपको एंजल मैसेज भी दूंगी आपके नंबर के लिए। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा टिप दूंगी, एक ऐसा शॉर्ट रिचुअल बताऊंगी जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अबंडेंस इनवाइट कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं टैरो रीडिंग फॉर लकी नंबर 1। देखते हैं कार्ड्स लकी नंबर 1 के लोगों के लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं, ये मंथ लकी नंबर 1 के लिए क्या लेकर आ रहा है। मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए सो दैट आई कैन कनेक्ट विद यू एंड रीड फॉर यू। लकी नंबर 1 के लिए ये ओवरऑल मंथ जो है ये करियर का मंथ है। इस मंथ में आप जितना भी अपने करियर के ऊपर ध्यान देंगे उतना ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आप अपने डिसीजंस थोड़े जल्दबाजी में ले रहे हैं। तो इस मंथ आप अपने डिसीजंस को सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी के डिसीजंस आपके गोल के रास्ते में आ सकते हैं। आपकी फैमिली में भी कुछ सेलिब्रेशंस हो सकती हैं, कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है जिसको लेकर आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम ऑफ लेना पड़े अपने काम से, लेकिन इस टाइम ऑफ को बहुत लंबा मत जाने दीजिएगा। हेल्थ को लेकर यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपनी हेल्थ के ऊपर। आप बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं लेकिन हेल्थ की तरफ आपका ध्यान नहीं है। थोड़ा सा अपने फूड इनटेक पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए ताकि आप हेल्दी रह सकें। ओवरऑल ये मंथ एक बैलेंस का मंथ है। आपका करियर, आपकी रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, ओवरऑल आपकी लाइफ बहुत ही बैलेंस रहने वाली है इस मंथ में। बस अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज लेकर आए हैं। दिस इज द टाइम फॉर सेल्फ केयर। आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। जितना आप अपना ध्यान रखेंगे उतना ही आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकेंगे। तो एंजल्स का मैसेज है कि आप अपना ध्यान रखिए। एक क्रिस्टल होता है काइनाइट, अगर वो आप पहन लेते हैं या आप उसे अपने पॉकेट में रखते हैं तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब देखते हैं नंबर 2 के लोगों के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। सितंबर मंथ नंबर 2 के लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो लकी नंबर 2 के लोग मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, डीप ब्रीदिंग करें और रिलैक्स करें ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट हो सकूं और आपके लिए रीडिंग कर सकूं। लकी नंबर 2 के लिए ये मंथ ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, whether it is in your career, whether it is in your relationship or in your health, it is going to end। अब कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन होगा। पहली चीज़ें जो आपको तंग कर रही थी वो एक अंत की तरफ जा रही हैं और कुछ नई शुरुआत होने वाली है। तो इसे एम्ब्रेस कीजिए अपनी नई शुरुआत को, और थोड़ा सा मेडिटेशन करने की आपको ज़रूरत है क्योंकि मन आपका बहुत ज़्यादा अशांत लग रहा है। तो आप मेडिटेट कीजिए। अगर आप मेडिटेट नहीं कर सकते हैं तो आप नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। शाम को पार्क में घूमने जाइए। अगर छुट्टी ले सकते हैं तो छुट्टी लेकर नेचर के पास जाइए। इतनी सारी स्ट्रेस जो आपके दिमाग में चल रही थी उसकी वजह से आपकी थोड़ी हेल्थ भी अफेक्ट हो गई है और उसके लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप योगा करें थोड़ा सा। अगर योगा नहीं कर सकते, फिजिकल योगा नहीं कर सकते, तो आप मेंटल योगा कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं,
तो इस तरह की चीजें अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है, इस बात को याद रखिएगा। चीजें बदलने वाली हैं। तो अगर आप क्रिब कर रहे हैं कि कुछ आपको बहुत परेशान कर रहा है, ये कब खत्म होगा, तो वो क्रिबिंग के ऊपर एक स्टॉप लगाने की जरूरत है, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लिए। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। नंबर 2 के लोगों के लिए एंजल्स का मैसेज क्या है, ये देखते हैं हम। बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आपको स्ट्रेस रिडक्शन की जरूरत है, आपको स्ट्रेस कम करने की जरूरत है, इसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। और अगर आप अपनी स्ट्रेस पे ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा बिजी रखने की कोशिश कीजिए, अपने काम में, अपने करियर में थोड़ा सा बिजी रखिए और मल्टीटास्किंग कीजिए, ताकि आपका ध्यान परेशानियों से अलग हो सके। एक क्रिस्टल आता है कैल्साइट, जो कि बहुत ही अच्छा हीलिंग क्रिस्टल है। अगर आप इस क्रिस्टल को अपने पास रख सकते हैं, स्पेशली सोते हुए अगर बेड साइड पे आप कैल्साइट रखेंगे तो उससे आपको काफी फायदा होगा। अब हम रीडिंग करते हैं नंबर 3 के लोगों के लिए। देखते हैं नंबर 3 के लिए सितंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है। तो नंबर 3 के लोग मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, डीप ब्रीदिंग करें, रिलैक्स करें, ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं, आपके लिए रीड कर सकूं। नंबर 3 के लोगों के लिए ये मंथ है बैलेंस का। बहुत सारी चीजें इनबैलेंस है आपकी जिंदगी में। ऐसा हो सकता है कि एक एस्पेक्ट को बेटर करने के लिए दूसरा एस्पेक्ट खराब कर रहे हैं आप, या तो आप करियर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जिसकी वजह से आपका घर अफेक्ट हो रहा है, या फिर आप अपनी रिलेशनशिप पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जिसकी वजह से करियर अफेक्ट हो रहा है। तो ये बैलेंस बनाने की जरूरत है इस महीने में आपको, जिससे कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बेटर हो सकती हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ चीजों में आप थोड़े से ज्यादा हार्श हो गए हैं अपने डिसीजंस को लेकर, और दूसरों की बात ना सुनकर सिर्फ अपना डिसीजन बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये जरूरी है, खास करके आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप उनकी बात भी सुने और फिर एक डिसीजन ले। अगर आप अकेले डिसीजन लेंगे तो आगे चल के ये चीज आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे सकती है और आपकी फैमिली पे भी बहुत इफेक्ट आ सकता है। आपके करियर में आप ग्रोथ के बारे में काफी टाइम से सोच रहे हैं, तो ये टाइम है आपको कुछ नया वेंचर करने का। जो भी आप कर रहे हैं, अगर ये जॉब है, बिजनेस है, जो भी है, उसके साथ में आपको कुछ नया शुरू करने की जरूरत है, ब्रांचिंग आउट की जरूरत है आपको। आप उस बारे में सोचिए, उसे प्लान कीजिए। ये मंथ बहुत अच्छा है इस प्लानिंग के लिए। आप किसी न किसी अच्छे नतीजे पे पहुंचेंगे जिससे कि आपका करियर और आगे बढ़ेगा। अगर आप इस मंथ में अच्छा बैलेंस बनाकर रखते हैं तो बहुत ही अच्छा मंथ गुजरेगा ये आपका, और बहुत हैप्पीनेस होगी आपकी फैमिली में और आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर बैलेंस नहीं बन पाता है तो ये बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए कि आप कुछ दिन का अपने काम से ऑफ लें, अपने साथ समय बिताएं और ये जानें कि एग्जैक्टली आप क्या चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, किस तरह से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक प्रॉपर प्लानिंग की आपको ज़रूरत होगी। एक पेन और पेपर लेकर आप बैठिए, आप सारे पॉइंट्स को लिखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि किस तरह से आप ये बैलेंस बना पाएंगे। अब देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज लेकर आए हैं। नंबर 3 के लोगों के लिए एंजल्स का क्या मैसेज है। आपको डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत है, आपको प्रे करने की जरूरत है, आपको ब्लेसिंग्स की जरूरत है, जिसके लिए थोड़ा सा मेडिटेट करना, या फिर अगर आप किसी भी तरह की कोई पूजा करते हैं तो उसमें थोड़ा सा समय आप बिताइए, जिससे कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स के आंसर्स मिलेंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। एक क्रिस्टल होता है मेलाकाइट, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इसको पहन सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं, या फिर आप इसका एलिक्सर बनाकर, वाटर एलिक्सर बनाकर भी पी सकते हैं। बट मेलाकाइट को आप इस मंथ जरूर यूज कीजिएगा। अब देखते हैं नंबर 4 के लिए सितंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है टैरो कार्ड्स के जरिए। तो नंबर 4 के लोग मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, एक डीप ब्रीथ लें और रिलैक्स करें, ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं, मैं आपके लिए रीड कर सकूं।
नंबर 4 के लोगों के लिए ये मंथ रेस्टिंग मंथ है। ऐसा लगता है कि आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत जल्दबाजी में आपने काम करके अपने कामों को पूरा किया है, लेकिन अब समय आ गया है जब आपको थोड़ा सा आराम करने की जरूरत है, रेस्ट करने की जरूरत है और ये देखने की जरूरत है कि आपने अभी तक क्या क्रिएट किया है। तो बहुत ज्यादा एक्शन मोड का ये मंथ नहीं है। आपको देखने की जरूरत है, प्लान करने की जरूरत है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, लेकिन इस समय आप डिसीजन ना लें। इंपॉर्टेंट डिसीजंस को थोड़ा सा होल्ड करके रखिएगा और अपने आप को रिजुविनेट कीजिए, री एनर्जाइज कीजिए, ताकि सितंबर के बाद के मंथ्स में आप कुछ नया शुरू कर सकें। कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जो बाय द एंड ऑफ द मंथ आपके पास आएंगी और वो अपॉर्चुनिटीज आपकी ड्रीम अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। जस्ट बी ओपन फॉर इट। आपको थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। ओवर स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा प्लान करके आप स्पेंड कीजिए तो अच्छा रहेगा। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। नंबर 4 के लिए एंजल मैसेज देखते हैं क्या है। यू नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ। अपना विश्वास जो आपका भगवान के ऊपर है उसके ऊपर आप स्ट्रॉन्ग रहिए और अपने लाइफ लेसन्स को एम्ब्रेस कीजिए। अगर कुछ परेशानी आ रही है तो उसे लेसन की तरह लीजिए, तो आपको सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाएंगे। पेरिडॉट नाम का एक क्रिस्टल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप पेरिडॉट को लेकर आप किसी नदी में बहा दें। इससे बहुत सारे ब्लॉकेजेस निकल जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। नंबर 5 के लोगों के लिए अब हम रीडिंग करते हैं। देखते हैं सितंबर मंथ नंबर 5 के लिए क्या लेकर आया है। तो नंबर 5 के लोग मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, रिलैक्स करें, डीप ब्रीदिंग करें, ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीड कर सकूं। मंथ की शुरुआत में ये बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। जल्दबाजी का डिसीजन आपको नुकसान दे सकता है, आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो आप बहुत जल्दी कुछ डिसीजन ना लें, थोड़ा वेट करें। बाय द मिडल ऑफ द मंथ सितंबर 15 के बाद में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, कुछ रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं जिससे कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको बहुत सक्सेस मिलेगा आपको। लेकिन शुरुआत में अगर आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनेंशियल लॉसेस क्योंकि यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये मंथ आपके लिए इन्वेस्टमेंट का मंथ नहीं है। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे तो इस मंथ में आप थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। इस मंथ में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट न कीजिएगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं इस रिलेशनशिप में, तो इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि आपको एक सोल्यूशन मिल जाए। आप वॉकआउट भी कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप को आप रिवाइव कर लें। लेकिन बहुत सारे चांसेस हैं कि ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम आपके इस मंथ में सॉल्व हो जाए। अब देखते हैं एंजल मैसेज क्या है आपके लिए। As per the angels, there is a transformation in your relationship coming. ऐसा आपके कार्ड्स में भी आ रहा था, एंजल्स का भी यही मैसेज है। जस्ट बी रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। आप ओपन रहिए और आप सही डिसीजन ले पाएंगे अपने रिलेशनशिप। अब देखते हैं नंबर 6 के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स क्या लेकर आए हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सो नंबर 6 के लोग मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, डीप ब्रीदिंग करें और रिलैक्स करें, ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीड कर सकूं। ये मंथ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लेकर आ रहा है आपके लिए। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुशी देंगी और कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्बेंस दे सकती हैं। सबसे पहले बात करती हूँ मैं आपके करियर की। तो आपके करियर में एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है जो कि बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो आपको ओवरबर्डन कर सकती है। आपका काम इतना बढ़ सकता है कि वो आपकी पर्सनल लाइफ पे अफेक्ट करने लगे। तो इस अपॉर्चुनिटी को लेने से पहले आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइएगा कि आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा अपने करियर में। लेकिन
ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी वर्थ है, आगे जाके आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। आपको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके रखना होगा, क्योंकि आप अपने करियर में बिजी हो सकते हैं और आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके फ्रेंड्स आपसे नाराज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस भी हो सकता है आपको। तो अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को कन्वे करके रखिए कि आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय आपको उनसे ऑफ चाहिए या आप उनको ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है आपके मेंटल थॉट प्रोसेस में, आपके फीलिंग्स में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है जो कि काफ़ी पॉजिटिव होगी। तो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को एम्ब्रेस कीजिए और हैप्पीली इस मंथ को वेलकम कीजिए। अब देखते हैं नंबर 6 के लोगों के लिए एंजल मैसेज क्या है। इस मंथ आपको अपने सेल्फ लव के बारे में सोचना चाहिए, अपने हार्ट को ब्लेस करना चाहिए। अपने जो गिल्ट्स हैं, जो आपको लगता है कि आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, उन्हें लेट गो करना होगा। अपने आप को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। ये मंथ है आपको अपने ऊपर काम करने का, और आप लेट गो कीजिए, अपने ब्लॉकेजेस को निकालने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, सी सॉल्ट बेदिंग कर सकते हैं, या फिर डीप ब्रीदिंग के साथ भी ये प्रोसेस हो सकता है। लेकिन लेटिंग गो बहुत ज़रूरी है। ये बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है एंजल्स का। आपको रेनबो क्वार्ट्स पहनना चाहिए इस मंथ। ये बहुत ही अच्छा क्रिस्टल होता है। इसे थोड़े दिन अगर आप पहनेंगे तो आपको काफ़ी मेंटली और इमोशनली बैलेंस महसूस होगा। अब हम रीडिंग करते हैं नंबर 7 के लोगों के लिए। देखते हैं नंबर 7 के लिए सितंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है। तो लकी नंबर 7 के लोग मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, डीप ब्रीदिंग करें और रिलैक्स करें, ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं, आपके लिए रीड कर सकूं। एक नए करियर में आप एंटर कर रहे हैं, या तो आप ऑलरेडी एक नई जॉब में ज्वाइन कर चुके हैं, नए बिजनेस में ज्वाइन कर चुके हैं, या इस मंथ की शुरुआत में आप करने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा नज़र आएगा बाहर से। लेकिन जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि आप उसमें स्टक हो गए हैं और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है और चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं, स्टैग्नेशन है, ऐसी आपको फीलिंग आ सकती है। लेकिन लॉन्ग रन में आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपके दोस्त, आपके कलीग्स, सब लोग आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे आपको इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मंथ के एंड तक आते आते आप सेलिब्रेट करेंगे अपने करियर को, अपनी नई अपॉर्चुनिटीज़ को, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे। तो शुरुआत में इस मंथ में आपको लग सकता है कि आप स्टक हो गए हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ द मंथ there is a lot of happiness, so just be positive and embrace what is coming. अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज लेकर आएंगे। This is a time for deep emotional healing. आपको डीप इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, और ये समय है जब एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं और आपकी हीलिंग कर रहे हैं। आप पॉजिटिव रहिए, आप रिसेप्टिव मोड में रहिए, क्योंकि डिवाइन आपकी हीलिंग कर रही है और आपके ऑरा को पॉजिटिव बना रही है। तो जस्ट बी पॉजिटिव, जस्ट हैव फेथ इन एंजल्स एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू। देयर इज अ क्रिस्टल कॉल्ड एज़्योराइट। ये क्रिस्टल आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। आपको इसे अपने मैट्रेस के अंडर में रखना होगा जब आप सो रहे होंगे, तो इससे आपको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलेगी और हीलिंग में हेल्प मिलेगी। अब देखते हैं नंबर 8 के लिए क्या मैसेज है सितंबर मंथ का और टैरो कार्ड्स का। लेट्स कंसंट्रेट ऑन द कार्ड्स। नंबर 8 के लोग मेरे कार्ड्स पर कंसंट्रेट करें, रिलैक्स करें, डीप ब्रीदिंग करें, ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं, आपके लिए रीड कर सकूं। इस मंथ की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी स्ट्रेस से हो सकती है। ऐसा लग सकता है आपको कि आप बहुत ज़्यादा स्टक है, कुछ रास्ता नहीं बचा, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है।
मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है आपके ऊपर शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे ऑलमोस्ट 9th ऑफ सितंबर के बाद में आप देखेंगे चीज़ें बदलने लगेंगी। आपकी रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपकी हेल्थ में एक बदलाव नज़र आ रहा है, एक चेंज नज़र आ रहा है। सब कुछ पॉजिटिविटी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो जो शुरुआत में आपको जो स्ट्रेस लग रही थी वो धीरे धीरे करके आपकी स्ट्रेस कम हो जाएगी और पॉजिटिविटी आएगी। आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी ज़िंदगी में होती हुई, जिससे कि काफ़ी हैप्पीनेस आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। मगर यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना कनेक्शन डिवाइन के साथ बना के रखें। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उसे कंटिन्यू कीजिए, आप कोई पूजा करते हैं, कोई चैंट करते हैं, जो भी आपका रूटीन है उसे आप बनाकर रखिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने फेथ को मेंटेन करने के लिए। अब देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू गो थ्रू योर लाइफ लेसन्स। आपकी ज़िंदगी में इस समय कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं जो कि आपके लाइफ लेसन्स हैं, तो आपको उसके लिए ओपन रहने की ज़रूरत है। आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है, आप ये लेसन्स बहुत अच्छे से लर्न कर पाएंगे। एक बैलेंस बनाने की भी ज़रूरत है मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज में। उसके लिए भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अपने चक्रास को बैलेंस करके रखिए ताकि ये मंथ जो ट्रांसफॉर्मेशन का है ये बहुत अच्छे से जाए। आप एक एमेथिस्ट और सिट्रीन का क्रिस्टल यूज कर सकते हैं इस मंथ में। एमेथिस्ट को आप अपने बेड साइड पे रखिएगा और सिट्रीन को आप पहन सकते हैं। आप उसे लॉकेट के रूप में या फिर ब्रेसलेट के रूप में पहन लीजिए, उससे आपको काफी फायदा होगा। अब देखते हैं नंबर 9 के लोगों के लिए सितंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है। नंबर 9 के लोग मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, डीप ब्रीदिंग करें और रिलैक्स करें ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीड कर सकूं। इस मंथ आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि आप किसी एडिक्शन में पड़ सकते हैं, आप किसी बुरी आदत में पड़ सकते हैं जिसका रिजल्ट काफ़ी ख़राब हो सकता है। तो एडिक्शन से दूर रहिएगा, अपने आप को बैलेंस करके चलिएगा और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिएगा। आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको एडिक्शन के रास्ते पर ले जाएं, आपको प्रेशराइज करें, आपको पीयर प्रेशर हो सकता है, लेकिन इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये आपकी हेल्थ पे बुरा इफेक्ट डाल सकता है। करियर और रिलेशनशिप के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो सब बैलेंस ही नज़र आता है, बस हेल्थ में ही प्रॉब्लम नज़र आती है। आपका करियर बिल्कुल जैसा चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा, कुछ नए चेंजेस नज़र नहीं आते, बिल्कुल बैलेंस चलेगा। रिलेशनशिप में भी सब कुछ ठीक नज़र आता है, आपकी फैमिली, आपका पार्टनर, सब लोग आपसे खुश ही रहेंगे। आपको अपने आप से खुश रहने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको अपने एडिक्शंस पे काम करना होगा। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। इस मंथ आपको अपने ऊपर काम करना है और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि प्रोग्रेस इज़ गुड, परफेक्शन ज़रूरी नहीं है। अगर थोड़ी थोड़ी भी प्रोग्रेस हो रही है, आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा है, उसे पॉजिटिवली लीजिए। अगर आप परफेक्शन की तरफ देखेंगे तो उसमें बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए 1 स्टेप एट ए टाइम आप आगे बढ़िए और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप एमेथिस्ट क्रिस्टल पहन सकते हैं, ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। और अगर पहनना नहीं चाहते हैं तो आप इसे अपने बेड साइड पे रख लीजिएगा, उससे भी आपको काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं आपको एक रिचुअल बताऊंगी अबंडेंस के लिए, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये रिचुअल कैसे करना है। इसके लिए आपको चाहिए बे लीफ, तेजपत्ता, जायफल जिसे नटमग भी कहते हैं, और 5 क्लव्स। आपको एक कैंडल जलानी है। अगर कैंडल आप नहीं जलाना चाहते हैं, आप थोड़ी सी कपूर जला लीजिएगा और उसके बाद में ये तीनों चीज़ों को अपने हाथ में रखकर इस तरह से पकड़कर आपको ब्लेस करना है, विजुलाइज करना है। बहुत सारी गोल्डन लाइट इस इंग्रेडिएंट्स में जा रही है। जब आपको लगे कि बहुत सारी गोल्डन लाइट फिल हो गई है, उसके बाद में एक एक करके आपको इन इंग्रेडिएंट्स को जलाना है। आप सबसे पहले
क्लव को जलाएंगे। क्लव के बाद में आप जायफल को जलाएंगे और लास्ट में बे लीफ को जलाएंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो बे लीफ आप यूज कर रहे हैं वो कटा कटा ना हो, टूटा ना हो, वो पूरा होना चाहिए। और जिस समय आप इन इंग्रेडिएंट्स को जलाएंगे उस समय आपको अपनी अबंडेंस के बारे में सोचना है। आपको ये विजुलाइज करना है कि जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो बर्न आउट हो रही हैं, वो जा रही हैं, ग्राउंड हो रही हैं और बहुत सारी अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, सारे रास्ते आपके खुल रहे हैं। इस तरह से आप इनको जलाएंगे और उसके बाद 5 मिनट आप मेडिटेट करेंगे, थैंक यू बोलेंगे मदर अर्थ को और आपका ये रिचुअल पूरा हो जाएगा।